बराह रास्त फजल रबी में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर ये आज मौका हमें बख्श दिया है ताकि हम उसकी बाबरकत बातों से सीखें और बरकत पा सकें। आइए आगाज़ दुआ के साथ करते हैं, और जितने भी मेरे मसीही बहन भाई पूरी दुनिया में इस शो को देख रहे हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी दुआ में साथ शरीक हों, और जो मेरे मुसलमान बहन भाई दीगर मज़ाहब के हैं वो भी दुआ करें ताकि खुदा ताला जब कलाम करता है तो हम उसकी बातों को समझ सकें। आइए हम दुआ मांगते हैं। ऐ खुदामंद, हम यस्सु मसीह के नाम से ए बाप तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं और आपको मुबारक कहते हैं। आपकी मानत कोई खुदा है नहीं, और आप वो खुदा हैं जो बर वक्त तरबियत करते हैं, अपने कलाम को नाज़िल फरमाते हैं। मैं मसीह खुदामंद के नाम से आपका खादिम होता हुआ ख़ुद को और सारे शो को मसीह के नाम से आपके फ़ज़ल के तख्त के सामने ले आता हूँ, और आपकी मदद, रहनुमाई, मुहाफ़ज़त और ज़ोर, हिकमत और दनाई को, रूहुल कुद्स की मामूरी को मसीह के नाम से मांगता हूँ कि वो आ जाए और आज तमाम लोग इन बातों से बरकत पाएँ। हम पूरी दुनिया के लिए सलामती की दुआ करते हैं चूँकि यीशु मसीह सलामती का शहज़ादा है। हम सारी दुनिया के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं चूँकि यीशु मसीह के वसीला से कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए बरकत और ज़िंदगी और नजात का पैगाम, मोहब्बत, सुलह का पैगाम मुहैया कर दिया गया है। आज ऐसा कीजिए उस पैगाम को सब लोग सुन सकें, समझ सकें, जान सकें, और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दुआओं का जवाब देते हैं। आपने सुन लिया है। रूहुल कुद्स के हवाले सब कुछ करते हैं खुदामंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, सवालात करना, उठाना अच्छी बात है। अंबिया से भी सवालात पूछते थे लोग, आज भी लोग सवालात उठाते हैं, पूछते हैं। और फरमाने कुरान सूरह अल इमरान पढ़ें तो लिखा है, ए अहले किताब, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरका है। तो एक बात यीशु मसीह मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं और हम मसीही खुदावंद मानते हैं। क्या वो किसी नबी के उम्मती बनकर आएंगे? ये सवाल था जो उठाया गया, और ये आर्यन मुग़ल हैं जिन्होंने कहा था कि ईसा दुनिया में हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। तो ये इन्होंने लिखा, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस पर जो कुतुब कहती हैं, इस्लाम के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर आए और इस्लाम की तारीख में यीशु मसीह भी उनमें से एक हैं। तो इन्होंने कहा कि वो उम्मती बनकर आएंगे। तो क्या फरमाने कुरान में कहीं लिखा है? कोई एक आयत, ये 1 घंटे का शो है और मैं शुरू में ही आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ये जो बात की गई है, क्या कुरान से एक भी आयत ऐसी जो इस बात को साबित करे कि यीशु मसीह किसी भी, हम इस शो में तमाम अंबिया का, तमाम मजहबी हस्तियों का एहतराम और इज्जत, कोशिश यही कि उनके मर्तबे जो जो मानने वाले मानते हैं वैसा ही एहतराम और इज्जत दी जाए। कभी ना हुआ ऐसा, ना होगा कि किसी की इज्जत और एहतराम को कम किया जाए। लेकिन जब एक सवाल है तो फिर तहकीक भी ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने शुरू में ही रख देता हूँ, मारूफुल हदीस में जहाँ इल्म की बात की गई है, मैं टाइटल आपके सामने रखता हूँ। लिखा हुआ है कि दीन ना जानने वालों का फ़र्ज़ है कि वो जानने वालों से सीखें, और जानने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको सिखाएं। तो अहादीस काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं तमाम आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन ये किताब आपके सामने है और अभी इसमें से कुछ मैं पढ़ूँगा भी। तो टाइटल ये है, दीन ना जानने वालों का फ़र्ज़ है कि वो जानने वालों से सीखें, और जानने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको सिखाएं। तो सीखने की तरफ आना है। अगर मसीह आएंगे तो क्या वाकई ही वो उम्मती बनकर आएंगे किसी भी नबी के? तो ज़रूरी है कि सच बात की जाए। और अगली हदीस जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि अंबिया से मोहब्बत की दलील क्या है। ये मैं आपके सामने हदीस रखता हूँ कि आप जब पढ़ते हैं
अहादीस को, तो ज़रूरी है कि आप इन अहादीस पर गौर भी करें, और अगर आप गौर नहीं करते तो फिर आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। चूँकि राह अमल किताब का नाम है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है जो रसूलों से मोहब्बत करते हैं वो सच बोलते हैं। तो कुरान में अगर कहीं कोई आयत लिखी है तो ये मैं आपके सामने, वक्त चूँकि थोड़ा होता है तो ख़ास अहम नुकात आपके सामने रखता हूँ। रसूलों से मोहब्बत करें तो चाहिए कि जब बात करते हैं तो सच बोले। जब भी कोई बात करता है क्या करे? सच बोले। और अगर कोई सच नहीं बोलता तो फिर आपके सामने फिर मारफुल हदीस, तो उसका जो ठिकाना है वो ये देख लीजिए। फिर मैं आपके सामने जो हेडिंग है वो रख रहा हूँ। दुनियावी अगराज के लिए इल्म दीन हासिल करने वालों का ठिकाना दोज़ख, वो जन्नत की खुशबू तक से महरूम रहेंगे। और अगर आप ये अहादीस पढ़ें तो लिखा है कि वो दोज़ख में डाले जाएंगे। तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि सच्ची बात की जाए और उसके लिए तहकीक की जाए। तो अगर कोई तहकीक नहीं करता तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मैं एक और हदीस आपके सामने रखता हूँ, ज़ादेरा किताब का नाम है, और इसमें ये एक हदीस बहुत अहम है कि आखिर ज़माने में क्या होने वाला है। ये हदीस है आपके सामने, शराज़ा इस्लाम का बिखरना। तो ये हदीस है पूरी, इसको लिए समझना ज़रूरी होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और यीशु मसीह जब आएंगे तो वो किस हैसियत से आएंगे। तो यहाँ पर इस हदीस का जो मतलब है वो पढ़ देता हूँ। दीन की बुनियादें एक एक करके बतदरीज ख़त्म होती जाएंगी। सबसे पहले इस्लाम का सियासी इक़्तिदार ख़त्म होगा, फिर ज़वाल की रफ्तार बढ़ती जाएगी, आखिरी कड़ी जंजीर की टूट जाएगी जो कि लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, और फिर उम्मत की अक्सरियत नमाज तारिक हो जाएगी। ये ज़वाल का आखिरी नुक्ता होगा। तो अहादीस कह रही हैं कि ज़वाल की तरफ जा रहे हैं और फिर हमें सच बोलना है। तो जब ज़वाल की तरफ जा रहे हैं तो आइए ज़रा ये क्लिप देखते हैं, क्लिप नंबर 1 है, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सी बातें खोली गई हैं ताकि हम शो को जब आने वाली बातें सीखते हैं तो आज के दौर में नमाज रोज़े से बढ़कर क्या है, आइए देखते हैं उलमा क्या कह रहे हैं। जब भी कहो हक कहो, हाय 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 पूलू हक, हक जो है ना, हक के सिवा कुछ ना कहो। ये हक बहुत अहम चीज है। यानी वाकयान जो है ना इस कदर ये मुहिम है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, वाला मैं इसकी तफसीरी करता, लेकिन आगे चलता हूँ जी। फरमाया जो अमल करो वो फ़कत और फ़कत सवाब के लिए और अजर के लिए, यानी कुर्बतन इल्लाह करो, किसी की खुशनुदी के लिए ना करो। मन काना युरीदु हरस दुनिया नुअति मिन्हा व मा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, जो कोई दुनिया चाहता है खुदा दे देता है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसान नेकी का काम करे और उसके मतलब ये कि लोग मेरी अप्रिशिएट करेंगे, तो खुदा कहता है तुम्हें दुनिया तो दे दूंगा, व मा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, तुम्हारे पास आखिरत में कुछ नहीं होगा। तीसरा, ऑन द कॉन्ट्ररी यही सवाल है, मुझे बताइए कि अगर हम कोई भी काम करते हैं उससे हमें दुनिया हासिल हो रही है, मगर हमारी नीयत ये है कि हम कुर्बतन इल्लाह कर रहे हैं, तो वो जाहिर है उसमें अगर बित्तबा आपको दुनिया मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, पैसा मिल जाता है बित्तबा, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी नीयत जो है वो खालिसतन खुदा के लिए होना चाहिए। अब खुदा उसके बदले में क्या अता करता है उसमें कोई इश्काल नहीं, वो दुनिया में भी करता है, आखिरत में भी करेगा, तो वो कोई इश्काल नहीं। अच्छा, अगला जो है ना एक बहुत ही जबरदस्त फरमान है, और मुहिब्बान अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में गुजारिश करूंगा आज के जमाने के लिए भी, वो कून लिज़्ज़ालिम खस्मन व लिमज़लूम औन। क्या खूबसूरत दस्तूर अल-अमर है ऐ मुहिब्बान अली इब्न अबी तालिब, कहा कि जालिम के दुश्मन बनो। वो जालिम जो जुल्म करता है
وہ آپ کا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، آپ کی کمپنی کا ہو، آپ کی جنس کا ہو، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب وہ ظالم ہے تو اس کے دشمن بن جاؤ. بس پھر وہ ظالم ہے، وہ میرے گروہ کا ہے، وہ میرے قبیلے کا ہے، وہ میرے خاندان کا ہے، وہ میرے دوست ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہماری کمپنی اکٹھی ہے، ہمارا بزنس اکٹھا ہے، وہ میرا امپلائی ہے، وہ میرا باس. اگر وہ ظالم ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی حمایت کی جائے، ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے. ظالم اور اس کے ساتھ کہا اور مظلوم کے ساتھ ہی بنو. یہاں پر بھی یہ نہیں دیکھنا یہ میرے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مظلوم ہے، اس کا حتیٰ اسلام سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی حمایت کرو. بہت خوب. مذہب کو چھوڑ کر، مسلک کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر. حق کی بات ہوگی نا، اس کا حق ہے کہ اس کو وہ اس کے ساتھ دیا جائے. ظالم اور مظلوم یعنی یہ جو ہے نا واقعاً آج کے زمانے میں کرائیٹیریا یہ بنا لو. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے اگر میرا دوست ظلم کر رہا ہے میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی دوسرا ہے تو مظلوم کے لیے کھڑا ہو جاتا. میرے بھائی کرائیٹیریا یہ ظالم کو سمجھ لو ظلم کیا ہے اور مظلوم کو سمجھ لو مظلوم کیا. جو ظالم ہو اس کے دشمن بن جاؤ، جو مظلوم ہو پھر یہ نہ دیکھو کہ اس کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے، اس کے ساتھ میرا مفاد ہے یا نہیں ہے. محب علی کا وتیرہ یہ ہے اور اس کا کردار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ظالم کا دشمن ہوتا ہے اور مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے. اچھا اگلا ایک جملہ جو ہے نا وہ اگلا اور ہے اور میں اس کو بھی جو ہے نا ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، ظاہر ساری کی ساری وصیت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس پر میں ضرور چونکہ مبتلا بے مسئلہ ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا. یہ بڑی میری فیورٹ لائن ہے مولا کی. کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے. مستحب نماز روزے سے. آج کل اگر بہن بھائی کے اندر، کزن کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، دوستوں کے اندر اور ماموں کے اندر، خالہ کے اندر کہیں پر کشیدگی ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ماننے والوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ نافلہ نماز، عام نماز روزے سے بڑا نافلہ ہے، مستحب نمازوں پر ترجیح دیں کہ جا کے ان کے اختلافات کو ختم کریں. وہ کہتے ہیں what I have to do with it. میرا اس سے کیا لینا دینا ہے، میں اپنے آپ کو انوالو کیوں کروں. میرے بھائی یہاں پر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. رسول خدا نے کیوں فرمایا اگر تم مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر تمہارا دل میں خوف خدا ہے تو دائیں بائیں دیکھو. اگر رشتہ داروں میں کہیں غلط فہمی ہے جاؤ، جا کر ان کو دور کرو، آپس کی کشیدگیوں کو ختم کرو، صلہ رحمی کرو. آپ نے یہ کلپ دیکھا، صلہ رحمی کرو، آپس کے اختلافات کو ختم کرو اور ایک دوسرے کے پاس جاؤ. اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترکہ ہے. اور اس میں باتیں ضروری ہیں کہ جو سچ ہے صرف وہی بولا جائے. پھر آپ کے سامنے کتاب رکھ رہا ہوں، بہشتی زیور یہ کتاب کا نام ہے. اور آئیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے سچ بولنا، جو باتیں سچ ہیں صرف وہی کہی جائیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے سے بچا کرو کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلاتا ہے اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں. تو وہ کوئی بھی بول رہا ہے جھوٹ یا بدی کر رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. اور بھی اس تعلق سے بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے آج کل کہ ہم جو کچھ لکھا ہوا ہے اس طرف جانے کی بجائے اپنی خواہشات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فقہ الزواج کتاب کا نام ہے اور یہاں پر کیا لکھا ہے اگر ہم پڑھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے اور خود اپنی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ قائل ہو جائیں، تو لکھا ہے اتباع خواہشات گمراہی ہے. تو یہ بہت بڑے مولانا ہیں جن کی یہ کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے اتباع خواہشات گمراہی ہے. تو جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کی خواہش ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا وہ بات کرتے نہیں، لیکن اتباع خواہشات ان کی خواہشات ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانا جائے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں یسوع مسیح امتی بن کر آئیں گے، کسی بھی نبی کے یا پیغمبر کے قرآن کی کوئی ایک آیت اگر ہو تو ضرور ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی آپ سے سیکھ سکیں. ہمیں سکھائے جی قرآن میں یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ اس کتاب میں آگے بھی چلیں
तो बहुत सी और अहादीस भी इसी ताल्लुक से बयान की गई हैं कि अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने वाला इससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा। तो आप देख लीजिए, ये अरबी और उर्दू दोनों में मौजूद हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अपनी ख्वाहिशात में होता क्या है, अभी आपने इस क्लिप में भी देखा कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में क्या हो रहा है, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, बदी बढ़ रही है, सिला रहमी ख़त्म होता जा रहा है, और हम बजाय इसके कि दुनिया के लिए भलाई और फ़ायदा पहुंचाने वाले हों, हम क्या बन रहे हैं। किताब का नाम मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये है मौलाना कासमी नदवी साहब हैं मुसन्नफ़ इसके। तो ये आप ऑनलाइन भी किताब देख सकते हैं। मैं सिर्फ आज मुसलमानों और मसीहों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक दूसरे के करीब आना है। अगर किताबों में कोई बात है तो उसको सीखने की कोशिश करें और उसके बाद लोगों पर उसका फ़ैसला छोड़ दें। चूँकि अंबिया किराम आए, उन्होंने दावत दी, लोगों ने कबूल किया, कुछ ने कबूल नहीं किया। और अब मैं बड़ी हलीमी से, इससे पहले कि इधर जाएं, बताना चाहता हूँ कि आज भी इस्लाम को 1400-1500 साल, मसीह 2000, और यहूदियत थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, बुद्ध मत, हिंदू, तो जितने भी आज मुसलमान और मसीही और यहूदी हैं, आप जानिए कि खुदा ने इन तमाम मज़ाहब को रखा हुआ है, वो मौजूद है, चूँकि आज़ाद मर्जी है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे हिंदुओं को अगर, या दीगर लोग जो खुदा को नहीं मानते, अगर खुदा उनको मारना चाहे, ख़त्म करना चाहे, तो क्या वो नहीं कर सकता? ज़रूर कर सकता है। सारे मज़ाहब मौजूद हैं, अरवा परस्त, हिंदू, सिख भाई, पारसी, बहाई, मसीही, मुसलमान सब मौजूद हैं। दावत देना है, और अगर कोई कबूल करता है तो कर ले, अगर कोई नहीं करता तो ना करे, लेकिन सीखना ज़रूरी है। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। मुसलमान वही है जिसकी ज़ुबान दराजी और दस्त दराजी से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, ये शर्त है। आगे देखिए, और मोमन वही है जिससे तमाम इंसान अपनी जानों और मालों के सिलसिले में मामून और बेखौफ रहें, अमन में रहें। तो मोमन की निशानी क्या हो गई? जिससे पूरी दुनिया में जहां पर भी कुछ समझता है कि वो मोमन है, तो उसका फल क्या है? मामूनो बेखौफ रहेंगे, कि उनको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होगा कि ये हमें जान से मार देंगे, ये हमारी जायदाद को लूट लेंगे, ये हमारे घरों को जला देंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, मुसलमान वही जिसकी ज़ुबान दराजी और दस्त दराजी से दूसरे मुसलमान महफूज, और मोमन वही जिससे तमाम इंसान अपनी जानों और मालों के सिलसिले में मामून और बेखौफ। आगे देख लेते हैं इसी किताब में, जो झाग है वो बेकार चला जाता है, और जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श चीज़ होती है वही बाकी रहती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी से, आपके एतवार से, आपके चलन से, आपकी तालीम से लोगों को नफ़ा पहुँच रहा है या नहीं, तो देखिए सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। और आप इसकी तफसीर भी पढ़ सकते हैं। वक्त थोड़ा है तो मुझे आज इसको ख़त्म भी करना है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान है तो ये खूबी होगी, और अगर कोई मोमन है तो वो तमाम इंसानों के लिए नाफ़े होगा। नफ़े से क्या मुराद है? लोगों के लिए भलाई पैदा होगी, अमन व अमान होगा, सलामती होगी। तो क्या आज जो मसीही, जो मुसलमान, जो यहूदी, जो दीन इलाही के दावेदार हैं, क्या आपकी प्रेजेंस, आपकी तालीम लोगों के लिए अमन, सलामती, आतशी, भाईचारा पैदा कर रही है, या वो लोग जो आपके चौगिर्द हैं आज आपसे डरे हुए, सहमे हुए हैं, वो आपसे दूर भाग रहे हैं, वो आपके करीब आना नहीं चाह रहे? क्यों? इसलिए कि आपके अमाल से नफा, लोगों के लिए भलाई नहीं निकल रही। और आप कह रहे हैं हमने सलीबें पहनी हुई हैं, हमने तस्बीहां पकड़ी हुई हैं, हमने टोपियां पहनी हुई हैं, हम मोमन हैं। मुंह से आप जो कुछ मर्जी कहिए, मेरे खुदा का कलाम बाइबल फरमाती है, ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये जो कुछ इनको करना चाहिए वो नहीं करते, ये इनके दिल बदलने के लिए तैयार नहीं, ये मेरे हुजूर ताबेदार होने के लिए तैयार नहीं।
इसलिए ये होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल ताबेदारी में नहीं, मुझसे दूर हैं। तो जब दिल दूर हैं, दिल ताबेदारी में नहीं है, तो मैं जो सर्ब सिजदा हुआ कभी, मेरे दिल तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। खुदा दिलों पर निगाह करता है, वो जाहिर पर नहीं बातन पर निगाह करता है। आप मसीही हैं, आप उलमा के गरोह से हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप कोई भी क्यों नहीं हैं, जो इस्लामी तालीम, जो बेहतरीन इंसान वो है क्या जो दूसरों को क्या करे, नफा पहुंचाए, और ये नफा शराइत पर होगा। ये एक और बात है, क्या ये नफा हम शराइत पर रखेंगे कि आप ये करेंगे तो फिर हम वो करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कुछ तुम चाहते हो अपने लिए वही दूसरों के लिए चाहो। और अगर आप इस्लाम की तालीम को भी देखें तो बहुत जगहों पर, यहां पर भी देख लें, लिखा हुआ है दूसरों को नफा पहुंचाओ। लेकिन सवाल यह है कि आज ये नफा क्यों नहीं पहुंच रहा। मैंने काफी दफा मिसाल दी, ये मेरे पास बर्तन है, इसमें पानी है, उंडेलूंगा, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये जो पेन है इसके अंदर स्याही भरी हुई है, जो ही इससे लिखा जाएगा स्याही निकलेगी, और रंग अगर काला है काला होगा, लाल है लाल होगा। आज मैं पूरी दुनिया के खुदा का खादिम होता हुआ पूरी दुनिया के मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों से और तमाम मज़ाहिब और ख़ास तौर पर इल्हामी मज़ाहिब के मानने वालों से मिन्नत और दरख्वास्त कर रहा हूं कि हमारा खुदा, जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब है, जब उसने अंबिया, इस्लाम और दीगर मज़ाहब के अंबिया को भेजा, तो क्या आज हम इन बातों को समझते हैं। आइए ये क्लिप नंबर 2 देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। वो खुदा और वो अल्लाह जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलमा ने अपनी पब्लिक को जिसका तारुफ करवाया है, वो खुदा और है। और जो खुदा कुरान और सुन्नत के अंदर जिसका करैक्टर आया है, जिसका किरदार आया है, जिसकी पर्सनैलिटी आई है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बिल्कुल और है। इसीलिए वो जब हम कोई बात किताबों सुन्नत से करते कहते हैं सीधा आज तक सुनी नहीं। हालांकि इनको पूछे कि आपने कितनी माशाल्लाह पीएचडी की डिग्री कर ली है कुरान और सुन्नत में, आप क्या, आपके बाउजदाद ने भी एक दफा कुरान पाक ही पूरा तर्जमे से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमने तो आज तक ये बात सुनी नहीं है। भाई हमने, आपने नहीं सुनी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये कुरान पाक में लिखी है। जी, आपने मोहम्मद अली मिर्जा बात कर रहे हैं, जो तफसीर है, जो लिखा है, वो जब किसी को बताया जाए तो जी हमने तो सुना नहीं। तो भाई नहीं सुना तो खुदा का शुक्र अदा करें कि लिखा हुआ है। तो पैरवी के ताल्लुक से जब हम देखते हैं फरमाने कुरान में, तो पैरवी के ताल्लुक से 3 अहम, बल्कि 4 अहम आयात आपके सामने रखना चाहते हैं। पास्टर जाशुआ साहब हमारे साथ हैं और वो पैरवी के ताल्लुक से वही, जब वही का हुक्म और मकसद पैरवी के ताल्लुक से क्या आया है, तो आइए जरा देखते हैं कि लिखा क्या है। जैसे मिर्जा साहब कह रहे भी लिखा कुछ है, जब बताया जाता है कहते हैं हमें पता नहीं, भी लिखा हुआ है। तो पास्टर जाशुआ साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी खुदाम का बड़ा फजल है डॉक्टर साहब, आप बताएं जी खुदावंद का शुक्र है। पास्टर जाशुआ साहब हमारे लिए पढ़ेंगे पैरवी के ताल्लुक से जो आयात आई हैं। तो पास्टर साहब आप आयात जो हैं वो पढ़िए हमारे लिए एक एक करके। सो पहली आयत बताइए किस सूरत से है, और फिर दूसरी आयत, और उसके बाद आप तीसरी आयत भी पढ़िए। तो पहली कौन सी आयत है पैरवी के ताल्लुक से, आप हमें बताइए। जी पहली सूरह हम प्राप्त करेंगे सूरह नमल में से, और उसकी आयत नंबर 91। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा उमिरतु अन अअबुदा रब्ब हाज़िहिल बलद अल्लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। कह दो कि मुझको यही इरशाद हुआ है कि शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं, किसने इसको मोहतरम बनाया है,
اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں۔ آمین۔ جی، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وحی کا حکم کیا ہے۔ اگلی آیت ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی، سنتے ہیں۔ سورہ النحل اور اس کی آیت نمبر 123 کو ہم تلاوت کریں گے۔ قرآن پاک میں سے سورہ النحل اور اس کی 123ویں آیت، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آمین۔ بہت شکریہ ناظرین۔ یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا حکم میں کیا آیا، آپ نے سن لیا۔ اب یہاں پر آیا پیروی کی جائے، وحی کا مقصد بیان کیا گیا اس آیت میں، بہت واضح آیت ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کتب ہیں جن کی پیروی کے بارے میں ہمیں فرمان قرآن میں ملتا ہے۔ پاسٹر صاحب وہ بھی ہمارے لیے پڑھ دیجئے۔ سورۃ القصص اور اس کی آیت نمبر 49، سورۃ القصص اور اس کی آیت نمبر 49 میں یوں مرقوم ہے، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔ آمین۔ جی، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلے حکم، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وحی کا مقصد، اب ہم نے پھر دیکھا پیروی 2 کتابوں کی۔ یہ ہمیں پیروی کے تعلق سے آیات ہمارے سامنے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت جب کہ یہ آیات ہیں تو جو 2 کتابیں موجود تھیں، لکھی ہوئی تھیں، وہ کتابیں کون سی تھیں؟ سورہ المائدہ اور اس کی 46 سے 48 ورس تک آپ ضرور دیکھیے، فرمان قرآن موجود ہیں۔ اور آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پیروی کے تعلق سے، احکام کے تعلق سے ہی سورہ العمران اور اس کی 50 اور 51 آیت پاسٹر جاشوا صاحب ہمارے لیے پڑھ دیں گے۔ سورہ العمران ہے اور اس کی 50 اور 51 آیت، یہاں پر بھی پیروی کے تعلق سے ہی بات کی گئی ہے اور جو آج بھی یہ آیات موجود ہیں۔ پاسٹر جاشوا صاحب پڑھیں گے ہمارے لیے۔ سورہ العمران اس کی آیت نمبر 50 اور 51 کو ہم تلاوت کریں گے۔ یوں مرقوم ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ آمین۔ جی، ترجمہ بھی پڑھ دیجیے ہمارے لیے۔ جی، سورہ عمران اور اس کی آیت نمبر 50 اور 51 کا اپنا یوں مرقوم ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی بات کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جی بہت شکریہ جی پڑھ دیجیے۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں، سب فرما بردار ہیں۔ آمین۔ جی، ان 2 آیات میں جو آج بھی موجود ہیں بہت واضح ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہوئے تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا کون کون لوگ اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے، اور پھر حواریوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں۔ اور 50ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں
अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, बेशक अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार, यही सीधा रास्ता है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आसान तर्जमा कुरान दौरे हाजरा का बहुत बड़ा नाम मुफ्ती मोहम्मद तक्की उस्मानी। तो ताबेदारी के ताल्लुक से ही हमने आयात देखी हैं, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, बेशक अल्लाह मेरा भी तुम्हारा और तुम्हारा भी परवरदिगार है, यही सीधा रास्ता है। तो पैरवी के ताल्लुक से ये आयात हमारे सामने हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब ने हमारे लिए ये आयात पढ़ी हैं। और पैरवी के ही ताल्लुक से अगर पास्टर साहब आप यूहन्ना 14:6 भी हमारे लिए पढ़ दें इसी के साथ, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर जाशवा साहब यूहन्ना 14:6 हमारे लिए पढ़ दीजिए। बहुत मशहूर आयत है और ये सब हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि ज़रूरी है जब क़यामत की तरफ हम जा रहे हैं, तो इससे पहले के पास्टर साहब वो आयत पढ़े, मैं आपके सामने सही उल बुखारी रखना चाहता हूँ। ये देख लीजिए और इसमें क़यामत के ताल्लुक से जो चैप्टर हैं वहाँ पर जो बातें की गई हैं मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ऐसे ही कोई भी शख्स जज्बात में आकर ऐसी ही बातें ना करे कि वो खुदा की बातों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, या वो जिस तरह से ख्वाहिशात, मैंने किताब आपके सामने रखी, अपनी ख्वाहिशात की मर्जी में चलना लिखा है, वो गुमराह है, तो वो चेक कर ले कि वो है कौन। और यहाँ पर क़यामत के ताल्लुक से जो बातें की गई हैं और फिर यहाँ पर वो मुकल्लद और तकलीद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये चंद बातें रखना चाहता हूँ। हर शख्स अमल करने लगा, बल्कि तकलीद के लिए भी गौर लाजम है। तकलीद, मुकल्लद और तकलीद का मसला आज हम देखते हैं कि आम है। तो यहाँ पर लिखा है बल्कि तकलीद के लिए भी गौर लाजम है कि जिस शख्स से हम मुकल्लद बनते हैं, आया वो लायक और फाजल और समझदार था या नहीं, और दीन का इल्म उसको था या नहीं। सब बातें बखूबी तहकीक करनी ज़रूरी हैं। तो कोई भी शख्स आज चैनल्स पर जब बात कर रहा है, तो फिर मैंने शुरू में कहा था कि कोई एक आयत बताइए जहां पर यीशु मसीह के बारे में यह लिखा हुआ है कि वो किसी भी नबी या पैगंबर के उम्मती बनकर आएंगे। फरमाने कुरान से कोई एक आयत हमें बताइए, हम भी आपसे सीखना चाहते हैं। लेकिन सब के लिए ज़रूरी क्या है? मैं किसी मसीही किताब का अभी तक रेफरेंस मैंने नहीं दिया है, मैं सिर्फ आपकी किताबें आपके सामने रख रहा हूं और मैं दुआ करके, तहकीक करके खुदा का शुक्र अदा करता हूं। बहुत से मेरे साथ लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं, मेरी टीम के लोग भी हैं, और बहुत से लोग पूरी दुनिया में दुआ कर रहे हैं। और आज मैं पूरी दुनिया में जितने मसीही बहन भाई हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुसलसल हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो किताब क्या कह रही है और हम किस डगर पर जा रहे हैं। आप मसीही हैं, मुसलमान हैं, और आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या करेंगे? सब बातें बखूबी तहकीक करनी ज़रूरी हैं। तो कौन कह रहा है? आप ये देख लीजिए, सही बुखारी में जो मुसन्नफ़ीन हैं, ये देख लीजिए, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये बहुत बड़े लोग हैं, इल्म आशना हैं, और कह क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और मैं भी क्या दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं तो क्या करें? सब बातें बखूबी तहकीक करनी ज़रूरी हैं। क्या करनी ज़रूरी हैं? तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी शख्स उठ के कह दे जी हम गोलियां मार देंगे, इस शख्स ने ये कर दिया है, उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे। तो मैंने अंबिया से मोहब्बत की दलील आपके सामने पहले रख दी। क्या दलील है? अंबिया इकराम से मोहब्बत की, सच बोलें। और फिर लिखा जो बदी करेगा और जो झूठ बोलेगा वो अपना ठिकाना, मैंने आपके सामने अहादीस मुबारका रखी है कि वो दोज़ख बना ले तो वो खुद बनाएगा। खुदा की ये मर्जी नहीं है कि कोई भी शख्स दोज़ख में जाए, और उस शख्स की अपनी मर्जी हो सकती है अगर वो बाज नहीं आता। तो जिन लोगों ने तहकीक की है वो क्या लिखते हैं, अभी हम आ रहे हैं। यीशु मसीह कैसे आएंगे, अहादीस में क्या उनके बारे में लिखा गया है। अहकाम व मसाइल किताब का नाम है, सैयद अहमद कादरी हैं, और फिर ये किताब कहाँ से पब्लिश हुई है उसका भी जिक्र है। तो वो निचोड़ बयान कर रहे हैं। अब निचोड़ क्या वो कह रहे हैं, गौर कीजिए। यहाँ पर
अल्लाह की तरफ से नाजल करदा शरीयतों में इख्तलाफ महज जुज़वी रहा है। क्या रहा है? महज जुज़वी इख्तलाफ। जुज़व से मुराद होते छोटे छोटे कोई इख्तलाफ है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको हदीस मुस्लिम में ले चलता हूँ, मेरे पास मौजूद है। वहाँ पर लिखा है कि इतवार शरीयतों में, मसीह जब आए तो इतवार हो गया, यहूदी जब थे उनकी शरीयत में हफ्ता था, जब इस्लाम में आ गए तो जुमे का दिन हो गया। तो ऐसी कुछ बातें और दीगर छोटी मोटी बातें हैं लेकिन जुज़वी हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं आज यीशु मसीह क्या बनकर आएंगे, तो जब हम यीशु मसीह की बात करेंगे तो फिर मैं पास्टर जाशवा साहब से कहूँगा कि आप हमारे लिए पढ़िए सूरह अल इमरान और उसकी 55 आयत उनकी पैरवी के ताल्लुक से, कि उनकी पैरवी करने वालों के साथ क्या वादा है और उनकी पैरवी कब तक होगी। सूरह अल इमरान उसकी 55 आयत पास्टर जाशवा साहब हमारे लिए तलावत फरमाएंगे। सूरह अल इमरान और उसकी 55 आयत में जो मरकूम है, इसका अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व रफ़ाइका इलैया मुतहर्रका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना नत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा अलैया मर्जिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीहा तख्तलिफून। जब अल्लाह ने कहा, ऐसा बेशक मैं तुझे पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा और इन काफरों से तुझे पाक कर दूंगा, और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें काफरों पर क़यामत तक गालिब रखूंगा। इन्हें मैं दोबारा से पढ़ूंगा, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, खास तौर पर कि क़यामत तक गालिब रखूंगा, फिर मैं तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना है और तुम्हें तुम्हारी तरफ इन बातों का फैसला कर दूंगा। आमीन। बहुत शुक्रिया। ये आयत आप तमाम हजरात जो शो को देख रहे हैं, उलमा से भी दरख्वास्त है, जिक्र क्या है? क़यामत तक। कब तक? क़यामत तक। और अगर आप इसी आयत की जो तफसीर की गई है, अगर आप उसको देखें तो उसमें आपको बहुत वाज़े तौर से बहुत सी बातें बयान की गई हैं। और इन बातों के लिए मैंने जो किताब आपके सामने रखी है वो किसी आम मुसन्निफ की किताब नहीं, जिसमें से देखेंगे ये किताब है मारफुल कुरान सूरह अल इमरान, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। तो वो जब इस आयत को खोलते हैं, तफसीर करते हैं, तो हम कोई अपनी बात तो ऐड नहीं करते। तो लिखा हुआ वाज़े कि क़यामत तक किनको गालिब रखूंगा? तेरे पैरोकारों को। तो अगर हम इस की तफसीर में आए तो यहाँ पर बहुत वाज़े बातें बयान की गई हैं और वो निकात जानने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर 5 वादों का जिक्र किया गया है कि आपके साथ 5 वादे किए गए हैं, और ये सफ़ा नंबर 76 पर है। और चौथे वादे में आते हैं, क्या लिखा हुआ है? आपके मुतबीन को आपके मुनकरीन पर, ये देखिए गौर कीजिए, क़यामत तक गालिब रखा जाएगा। कब तक? क़यामत तक गालिब रखा जाएगा। आप इसको पढ़िए, गौर कीजिए, डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ये बात खोली गई है। अब हम आगे देखते हैं, आगे आ जाइए। जो लिखा हुआ मैं सिर्फ वो पढ़ रहा हूं आप, लेकिन दुनिया में यहूदियों पर गालिब रहने का वादा सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर माकूफ था। वो दुनिया का गलबा नसारा और मुसलमानों को बामुकाबला यहूद हमेशा हासिल रहा और यकीनन, गौर कीजिए, क़यामत तक हासिल रहेगा। अब यहां पर हम देखते हैं, आगे ऊपर भी देखिए, यहां पर लिखा है आखिरत के, बल्कि ये देखिए, गौर कीजिए, आप पढ़िए इस चैप्टर को।
बल्कि नजात आखरत इस पर माकूफ है। किस पर माकूफ है? कि ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम अहकाम और अहकाम पर एतकादो ईमान रखे। अब सारी आप पढ़िए, लेकिन इसमें जो अहम बातें हैं उन पर गौर करना जरूर है। यहां पर देखिए, आखरत के लिए काफी नहीं बल्कि नजात आखरत इस पर माकूफ है। आखरत की बात की गई है। क्या? ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम अहकामों पर एतकाद और ईमान रखे, और मैं तेरे मानने वालों को क़यामत तक गालिब रखूंगा। और यहां पर माकूफ किस पर था? यह देख लीजिए, माकूफ किस पर था? ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर माकूफ था। तो क़यामत तक क्या जारी रखेगा, ये ऊपर देख लेते हैं। क़यामत तक गालिब रखेगा, तो कब तक जारी रहेगा? फिर ये किस पर माकूफ था? नबूवत पर। तो कब तक ये जारी रहेगी? ऊपर देख लिया हमने, क़यामत तक। तो आई होप कि आपको ये बातें जो लिखी हुई हैं वो समझ आनी चाहिए। अगर ना भी आए तो फिर भी देखिए, ये 5वां वादा क्या है? क़यामत के दौरान मजहबी इख्तलाफात का फैसला फरमाने का तो वो वादा भी अपने वक्त पर ज़रूर पूरा होगा, जैसा कि आयत में इरशाद है। तो क्या मजहबी इख्तलाफात का फैसला कब होगा? गौर कीजिए, यह लिखा हुआ है। आज लोगों ने अपने हाथ में इस बात को ले लिया है कि हम फैसला करेंगे कि किसने क्या मानना है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? क़यामत के रोज उन मजहबी इख्तलाफात का फैसला करने का फरमाया, तो वो वादा भी अपने वक्त पर जरूर पूरा होगा। तो वक्त वो है, जो ईमान लाना चाहे लाए, जो नहीं लाना चाहता वो ना लाए। आगे हम देखते हैं, दीगर बातें भी इस लिहाज से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं चूंकि आपके सामने वो बातें रख रहा हूँ जो अहम हैं, और मुफ्ती आज़म उन्होंने ये बातें हमें समझाई हैं, और मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। किताबें आपके पास है, आप पढ़िए ज़रूर। इख्तलाफ का फैसला किसने करना है, वादे लिखा हुआ है। और जो इस किताब को मानते हैं, क्या वो ताबेदारी करते हैं? ये देखिए, फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 5वां वादा, क़यामत के रोज़ उन मजहबी इख्तलाफात का फैसला फरमाएगा, तो वो वादा भी अपने वक्त पर ज़रूर पूरा होगा, जैसा आयत में इरशाद है। तो कौन मान रहा है आज इस आयत को कि ये उसने करना है, किसी इंसान ने नहीं करना? तो मैं आपके सामने, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया है, रख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें। ये देखिए, जब वो वापस आएंगे तो आगे क्या मौलाना लिखते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी सिफ़्ते नबूवत और रसालत से अलग नहीं होंगे, और जिस तरह उनकी नबूवत से इनकार पहले कुफर था, उस वक्त भी कुफर होगा। ये मैं आपके सामने जो अल्फाज हैं रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये रिकॉर्ड रहेंगे, और ये मेरा ईमान है आने वाली नस्लों तक भी जो लिखा है हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और लिखने वाले कौन हैं? हमने नहीं लिखा हुआ बहनों और भाइयों, पढ़ें आप। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, तमाम मुफ्तियों से बड़े मुफ्ती। और क्या कह रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी सिफ़्ते नबूवत और रसालत से अलग नहीं होंगे। भाई हम नहीं कह रहे, ये मुफ्ती आज़म कह रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। अब अगली जिल्द में कोई इसको बदल दे तो उसकी तो जिम्मेदारी नहीं है। अलग नहीं होंगे, और जिस तरह उनकी नबूवत से इनकार पहले कुफर था, उस वक्त भी कुफर होगा। तो ये काफिर हो जाएगा कौन? जो उनकी नबूवत का इनकार कर रहा है, वो अलग नहीं होंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, किताबें आपके सामने, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं जोर दे रहा हूं इसलिए कि आप गौर करें। उन्होंने क्या लिखा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी सिफ़्ते नबूवत और रसालत से अलग नहीं होंगे, और जिस तरह उनकी नबूवत से इनकार पहले कुफर था, उस वक्त भी कुफर होगा। तो आपके सामने वाज़े है
इसलिए उनकी अलामात और सफ़ात को बहुत ज़्यादा वाज़े करने की ज़रूरत थी। तो आज भी उनकी जो आमद है उसको वाज़े करने की ज़रूरत है। तो मैं अब आपके सामने कुछ और बातें इसी ताल्लुक़ से रखूँगा। आइए ये एक क्लिप देखते हैं, क्लिप नंबर 3 है, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि अब बात आखिर की तरफ जा रही है, बातें वाज़े हो गई हैं आपके सामने। तो अगर कोई कुरान की आयत, अभी भी तकरीबन 15-20 मिनट बाकी हैं कि मसीह किसी के उम्मती बनकर आएंगे, और अभी मैंने आपके सामने मुफ्ती आज़म की बातें भी रखी हैं, तो ज़रूर हमें बताइए, हम सुनने के लिए, आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। ये आम गलतफहमी है लोगों के यहाँ कि हमारे दीन की इब्तिदा आज से 1400 साल पहले या 1500 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। ये गलतफहमी है। कुरान मजीद ने दीन की तारीख़ बयान किया और ये कहा है कि इस दीन की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई। तमाम पैगंबर यही दीन लेकर आए। कुरान मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खिताब करके ये कहता है कि शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्स बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, कि ये जो दीन हमने आपको दिया है या देना शुरू किया है, ये वही है जो हमने नूह को दिया था, ये वही है जो हमने इब्राहीम को दिया था, ये वही है जो हमने मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। उसी दीन को हमने आपके लिए मशरू किया है और सबको इस दीन के बारे में एक ही हिदायत की थी कि अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, इस दीन पर कायम हो जाओ और इसमें कोई तफरीका पैदा न करो। तो कुरान मजीद ये दावत लेके खड़ा हुआ है कि अल्लाह का दीन हमेशा से इस्लाम ही रहा है। तमाम नबियों का दीन यही था। अल्लाह ने कोई अलग अलग दीन नहीं भेजे थे। तो मैंने एक उन्वान कायम करके ये बताया है कि जब आप कुरान को पढ़ें तो वो दीन की पहली किताब नहीं है, दीन की आखिरी किताब है। और जब वो दीन की आखिरी किताब है तो फिर ये ज़रूरी है कि वो अपने पस मंज़र के लिहाज से गुफ्तगू करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक अमली चीज़ बयान करता हूँ। बहुत से लोग हैं वो ये कहेंगे क्या कुरान मजीद ने तो जगह जगह कहा है कि नमाज का एहतमाम करो, ये बताया ही नहीं कि नमाज कैसे पढ़नी है। क्यों नहीं बताया? इसलिए कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए कि लोग रोज़ा रख रहे हैं, इसलिए कि लोग हज कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से लोग पहले से वाकिफ़ हैं। इनमें कहीं गलती हो रही है वो उसकी इस्लाह कर देता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप ये ना जानते हो तो आपके लिए एक बड़ा सवाल बन जाएगा कि कुरान मजीद इन चीज़ों की तफसील क्यों नहीं करता। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर इस वक्त अल्लाह की कोई किताब नाजिल हो तो वो आपको नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएगी। वो कोई गलती हो रही होगी तो उसकी इस्लाह कर देगी। तो कुरान मजीद ये कहता है कि पहले हमने हर कौम को मौका दिया है। तारीख़ की इब्तिदा हुई तो हामी नस्लों को मौका दिया गया, फिर उसके बाद सामी नस्लें दुनिया के स्टेज पर आईं और उसके बाद अपना वक्त गुजार के चली गई। ये अब याफिस की औलाद का दौर है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहिए गॉग मैगॉग का दौर है। तो इनकी इस वक्त नस्लें ही दुनिया के फाटकों पर कब्ज़ा किए हुए हैं, इनका गलबा है। कुरान ये कहता है कि ये दुनिया पर पिल पड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया पर ताख्त करने के लिए निकल खड़े होंगे। जैसे ये निकलेंगे इसराफील सूर फोंक देगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो याजूज माजूज के बारे में ये बात है जो कुरान मजीद में भी बयान हुई है। और अगर इसको मज़ीद तफसील से देखना हो तो बाइबल में जो आखिरी किताब है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, ये उसमें बहुत तफसील से बयान हुई है, बल्कि उसकी डेट्स तक बयान कर दी गई हैं। आपने ये देखा, दीन तो एक ही है, जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है, इस्लाह करना है। और अगर आपको तफसील देखनी है कि वो उम्मती बनकर आएंगे, किस तरह से ये होगा, तो दौर हाज़रा के जय्यद उलमा में रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत बड़ा नाम जवेद गामदी, वो फरमा रहे थे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसमें से भी आपको अब बताएंगे। लेकिन आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं इसको कोट कर चुका हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि आखिर ज़माना में जो हदीस बयान की गई है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। ये क्यों लिखी हुई हैं इन किताबों में, गौर करना चाहिए। ये आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से है। और फिर यहाँ पर मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ चूँकि और भी हवाला जात मुझे दिखाने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर कीजिए, इस ज़माने में वो करना जो हज़रत ईसा के असहाब ने किया,
انہیں सूली पर चढ़ाया गया और आरों से उन्हें चीरा गया। अल्लाह ताला की इताअत में मरना खुदा की मसीयत में जीने से बेहतर है। उस ज़माने में वो करना जो हज़रत ईसा के सहाब ने किया। तो अखीर ज़माना में जब क़यामत आ रही है, जब अखीर ज़माने की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखिए ये हदीस आज भी मौजूद है। फिर मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये किताब में मौजूद है। अब अगले एडिशन में कोई निकाल दे तो शायद निकाल दे, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा भी। तो करना क्या, वाज़े लिखा हुआ है। अब उनके जो हवारियों ने किया, सवाल ये होगा कि वो किस तरह इस काबिल हुए कि वो ये कर सके। उसके लिए आपको अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत है, वो पढ़ना पड़ेगी कि किस तरह से उनको ये ताकत, ये कुव्वत मिली वो कर सके। और फिर अमाल की किताब में ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो जो कुव्वत मिलती है वो किस तरह से मिलती है। तो वो अब आप पर इसका इन्हसार है कि आप ढूंढिए वो किस तरह इस काबिल हुए कि वो ये कर सके। अब हम देख लेते हैं, फिर मैंने पिछली दफ़ा भी रखा था कि यीशु मसीह आ रहे हैं। तो सीरत की किताब है मौलाना मौदूदी की, पहले भी मैंने ये अहादीस, चूँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, दीगर अहादीस भी हैं, तो चूँकि इसमें इकट्ठी हैं इसलिए फिर आपको दिखा रहा हूँ। गौर कर लेते हैं इस पर, कैसे आएंगे वो ये लिखा हुआ है, गौर कीजिए। ईसा इब्ने मरियम हाकिम आदिल बनकर आएंगे। ये देखिए लफ्ज़ गौर कीजिए, हाकिम आदल बनकर। कैसे आएंगे? ज़रूर उतरेंगे तुम्हारे दरमियान इब्ने मरियम हाकिम आदिल बनकर। तो हाकिम कौन है? जो हुकूमत करता है और अदल से इंसाफ करता है। दो बातें तो बहुत वाज़े ये है कि वो आएंगे, किस हैसियत में आएंगे। अब आगे देख लेते हैं। इमाम जो रहनुमाई करता है, ये हदीस उससे आगे फिर हम देख लेते हैं। ईसा इब्ने मरियम नाजिल हो जाएंगे और नमाज में मुसलमानों की इमामत करेंगे। अब दूसरी हदीस हो गई इमाम, रहनुमाई करने वाला। फिर हम आगे चलते हैं, दीगर अहादीस भी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फिर लश्कर की रहनुमाई करने वाले होंगे लीडर के तौर पर। यहाँ पर हमें पता चल जाता है, एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा, दूसरा वो जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा, उनकी वो रहनुमाई कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर इस हदीस में यही हमें मिल रहा है। फिर हम आगे आ जाते हैं, फिर आगे देखिए, गौर कीजिए। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़मीन पर एक इमाम आदिल और हाकिम मुंसफ की हैसियत से रहेंगे। ये गौर से देखिए किस हैसियत में आ रहे हैं। वाज़े है, आपके सामने है, इमाम आदिल और हाकिम। अब हुकूमत किस पर करेंगे, उनकी हुकूमत किस तरह से होगी, और फिर आगे जो अहादीस हैं वो भी बहुत ही वाज़े हैं। अब उनकी हुकूमत किस तरह से होगी, आइए पास्टर जाशवा साहब अगर आप हमारे लिए पढ़ दें मुकाशफा की किताब 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत। अगर आप हमारे लिए पढ़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लिख लीजिए पहले 11-15, उसके बाद 20वां बाब और 4थी आयत, और 21वां बाब और 5वीं आयत में हम देखेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, वो बादशाही कैसे करेंगे। पास्टर जाशवा साहब पढ़िए ज़रा हमारे लिए। मुकाशफा किताब उसका 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं शायद तारीफ है, और जब 7 फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया। अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा, ये क्लिप है, छोटा सा ये भी देख लेते हैं और फिर मैं आपके सामने हदीस में से रखूंगा और फिर हम इख्तिताम करेंगे। मेरा इसमें जो मौक़िफ़ है वो बड़ा जो है वो सख्त है इस हवाले से कि मैं इस ख़त्म नबूवत को किसी एक ख़ास मकतब फ़िक्र के साथ नहीं जोड़ता। तो ये ख़त्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी
چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے۔ مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے۔ جی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ہی ہستی ہیں جن کے وسیلہ سے کلام وحی ہوتی رہے گی۔ مشکات شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جلدی سے نوٹ کر لیجئے سب لوگ، اور آئیے آخر تک وہی نبی پر آتی ہے جس کی نبوت جاری رہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے عیسیٰ مسیح اسی حال میں ہوں گے، خدا تعالیٰ ان کی طرف وہی بھیجے گا، بتائے گا کہ میں نے اپنے لیے بہت سے ایسے بندے پیدا کی ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور وہاں ان کی حفاظت کرو۔ قیامت تک وہی یسوع مسیح حفاظت کرے گا اور وہ اس بادشاہت میں لے جائے گا جہاں پر امن اور سلامتی اور زندگی ہوگی۔ کیا آپ اس بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ زندہ ہیں ان سے بھی رجوع کیجئے، اور یسوع مسیح نے اکثر اس کی دعوت دی لوگوں کو، اور یسوع مسیح آج بھی یہ دعوت دیتے ہیں۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے جو شخص زبان سے اقرار کرے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور وہ بنی نوع انسان کا کفارہ بن کر آیا ہے، اور خداوند قبول کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے اور انہیں دعوت دے اپنی زندگی میں آنے کی، تو وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کا حق پا لیتا ہے۔ کیا آج آپ کے پاس یسوع مسیح پر ایسا ایمان ہے؟ چونکہ لکھا ہے کہ وہی آئیں گے عادل حکمران بن کر، منصف بن کر، اور وہ کیا جج کریں گے؟ گناہوں کی عدالت کریں گے۔ صلیب پر انہوں نے بنی نوع انسان کا کفارہ دیا اور انہوں نے فرمایا تھا تمام ہوا، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ مراد یہ ہے یسوع مسیح آنے والے ہیں۔ کیا آپ ان کی بادشاہت میں ہیں جو زمین پر 1000 سالہ ہوگی؟ اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب میں عارف یوحنا کا مکاشفہ لکھا ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاری رہے گی۔ آپ اس بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسے پکاریے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کا میزبان دانیال۔